हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए। यहाँ पर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्जाम को हमने अपना टारगेट बनाया है इस वीडियो में। इससे पहले भी जितने भी हमारे चैप्टर वाइज साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर की इससे पहले भी एक वीडियो बन चुकी है। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। इसमें हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे फिर हम KVS की बात करें, NVS की बात करें, या फिर जिन्होंने AWS का फॉर्म फिल किया है, या फिर UTET का, या फिर CTET का फॉर्म फिल किया है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, an object of weight 10 न्यूटन in air। एयर में जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो कितना है? 10 न्यूटन है। व्हेन इमर्स्ड फुल्ली इन अ लिक्विड इट वेट्स ओनली 8 न्यूटन। जब उसको फुल्ली इमर्स्ड कर दिया जाता है उसका वेट बचता है 8 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर बाइंड फोर्स कितनी लग रही है? 2 न्यूटन की बाइंड फोर्स लग रही है। एयर में उसका वेट कितना था? 10 न्यूटन था। और पानी के अंदर उसका वेट कितना हो गया, यानी कि लिक्विड के अंदर कितना हो गया? 8 न्यूटन हो गया। द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी। देखिए, जितना उस पर बाइंड फोर्स लगता है उतना ही वो क्या करता है? लिक्विड को डिस्प्लेस करता है ना। या फिर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जितना लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा उतना ही उसका क्या होगा? बाइंड फोर्स होगा। क्लियर? तो इसका मतलब कितना होगा इस केस में? 2 न्यूटन होगा। तो विच इज गिवन इन द फर्स्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस, विच इज 2 न्यूटन। क्लियर आई थिंक? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a rectangular wooden block has length, breadth and height 50 cm, 25 cm and 10 cm respectively. This wooden block is kept on ground in 3 different ways. 3 अलग अलग तरीके से टर्न कर करके उसको रखा गया है। Which of the following is the correct statement about the pressure exerted by this block on the ground? यानी कि किस केस में जो है मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट होगा। क्लियर? देखिए, एक बार देखिए ऑप्शंस में उसने पूछ ही रखा है कि मैक्सिमम किस केस में होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक में हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को बना रहे हैं तो उसमें लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है और उसमें हाइट क्या है। क्लियर? देखिए, यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना दिया है तो जो ये इस फ्रंट में आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड लेंथ। इसको क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। और इससे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्रेथ बोलते हैं। और इससे क्या बोलते हैं? इसे हाइट बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए, अगर मैं इस तरफ से बेस बनाती हूँ, ठीक है, एक बार ऑप्शंस को पढ़ते हैं। द मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्टेड व्हेन द, पहली बात तो प्रेशर का फॉर्मूला देख लीजिए। प्रेशर इक्वल्स टू क्या है? फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया भी बोल सकते हैं। यानी कि जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा ही प्रेशर होगा, यानी कि मिनिमम एरिया पर मैक्सिमम प्रेशर होगा। फाइन? क्लियर? तो देखिए, मैक्सिमम प्रेशर कब होगा? जब एरिया कम होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द लेंथ एंड ब्रेथ फॉर्म द बेस। अगर लेंथ और ब्रेथ को बोला जाए, लेंथ को, है ना, लेंथ और ब्रेथ को बेस बनाना चाहिए। लेंथ और ब्रेथ ही बेस बन रखा है इस केस में, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है ये। ठीक है? तो जब ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है तो क्या होगा? प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होगा, प्रेशर मिनिमम होगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड, मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द लेंथ एंड हाइट फॉर्म द बेस। अगर लेंथ और हाइट, देखो ये हाइट है, लेंथ और हाइट अगर बनाता है, अगर लेंथ और हाइट जो है वो बेस बनाता है तब क्या होगा? तब भी एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर? अब कंपेयर करके देख लेते हैं, सी ऑप्शंस देख लेते हैं। मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द ब्रेथ एंड हाइट फॉर्म द बेस। बिल्कुल, अगर ब्रेथ और हाइट हमारा बेस बनाती है, या फिर हम देखिए रेक्टेंगल को हम इस अकॉर्डिंग खड़ा कर देंगे। अगर ब्रेथ और हाइट बनाएगी बेस, तो जब इस अकॉर्डिंग बनाएगी तो जो ये नीचे वाला एरिया है ये क्या होगा? लेसर एरिया, मिनिमम एरिया। मिनिमम एरिया पर क्या होगा? प्रेशर मैक्सिमम होगा। इसीलिए कई बार बताते हैं ना, जो पेंसिल हील होती है वो स्नो के अंदर अगर आप पेंसिल हील पहन के चल रहे हैं तो वो क्या होगा? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा, एरिया कम है ना, और प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा फील होगा। उस वजह से क्या होगा? वो सिंक हो जाती है आइस के अंदर, है ना। एक और एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे हीप ऑफ सैंड है ना। सैंड के अंदर क्या होगा? अगर आप पेंसिल हील पहन के चल रहे हैं, ठीक है, पेंसिल हील पहन रखी है सपोज आपने, या फिर आपने क्या करा? बूट्स पहने हुए हैं, ठीक है। अगर बूट्स पे फ्लैटन बूट्स पहने हुए हैं आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो सही रहेगा। लेकिन अगर आपने पेंसिल हील पहनी हुई है तो क्या होगा? हीप के अंदर क्या होगा? पूरी की पूरी धंस जाएगी क्या? हमारी पेंसिल हील। क्यों? किस वजह से? बिकॉज प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, कि जितना कम एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? प्रेशर फील करेगा और हमें चलने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर? उसके बाद द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन द लेंथ एंड हाइट फॉर्म द बेस। बिल्कुल, लेंथ एंड हाइट। तो अगर हम सी ऑप्शन को ध्यान से देखें कि मैक्सिमम प्रेशर किस केस में आएगा? मैक्सिमम प्रेशर आएगा जब ब्रेथ और हाइट जो है वो क्या बनाएगी? बेस को बनाएगी। क्लियर? ब्रेथ और हाइट जब बेस को बनाएगी तो ही हमारा, क्योंकि
ये हमारा क्या है, ब्रेथ, और ये क्या होगा, हाइट, जितनी हाइट पे ये है। तो ब्रेथ और हाइट क्या है, बहुत स्मॉलर एरिया। अगर ये एरिया बेस बनेगा तो उस केस में क्या होगा, एरिया क्या होगा, कम होगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4 बॉल्स ABCD डिस्प्लेस 10 ml। देखिए पहली बॉल जो है वो 10 ml लिक्विड को डिस्प्लेस करती है, सेकेंड 24 ml को, फिर 15 ml को, और डी बॉल करती है डिस्प्लेस 12 ml लिक्विड को रिस्पेक्टिवली व्हेन इमर्स्ड कम्प्लीटली। और क्वेश्चन में देखिए ये भी क्लियर बता रखा है कि पूरा का पूरा इमर्स्ड किया गया है इसको। द बॉल विच विल अंडरगो द मैक्सिमम एपरेंट लॉस इन वेट विल बी। किस केस में जो है मैक्सिमम लॉस होगा वेट का। देखिए अगर पूरी की पूरी डिस्प्लेस कर रही है, देखिए अगर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखें, ABCD बॉल 4 बॉल हैं, चारों अलग अलग लिक्विड्स में, चारों जो है वो अलग अलग लिक्विड को डिस्प्लेस कर रही हैं। ठीक है, पहली वाली बॉल A बॉल कर रही है 10 ml को, B कर रही है 24 ml को, C कर रही है 15 ml को, और D कर रही है हमारी 12 ml को। तो देखिए अगर हम देखें इन सब में मैक्सिमम क्या है, 24 ml, यानी कि जो B लिक्विड है वो सबसे ज़्यादा जो है डिस्प्लेस कर रहा है लिक्विड को। जो जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा, अगर हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करें, तो जितना ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बाइंड फोर्स फील होगा। तो इस केस में मैक्सिमम बाइंड फोर्स क्या करेगा, वो फील करेगा, और जितना ज़्यादा बाइंड फोर्स फील करेगा उतना ही ज़्यादा लॉस होगा वेट का। क्लियर, क्योंकि बाइंड फोर्स जितना ज़्यादा एक्ट करेगी उस बॉडी के ऊपर उतना ज़्यादा ही तो उसका वेट का लॉस होगा। क्लियर, ठीक है। तो इस केस में हम बताएंगे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर, 24 ml को। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट इज पुट इन 3 लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को 3 लिक्विड्स में डिस्प्लेस किया गया 1 by 1। द ऑब्जेक्ट फ्लोट विद 1 by 9, 2 by 11 and 3 by 7 part of its volume outside the surface of liquid of density D1, D2, D3 respectively. Which of the following is the correct order of the density of दी 3 लिक्विड। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, देखिए अगर हम बात करें D1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 by 9, एंड 1 by 9 विच इज इक्वल्स टू 0.1111 एंड सो ऑन। क्लियर, अगर हम बात करें D2 की, तो D2 क्या है, 2 by 11। 2 by 11 का मतलब क्या हो गया, 0.1818 एंड सो ऑन। क्लियर, और अगर हम बात करें D3 लिक्विड की, तो D3 लिक्विड इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू 3 by 7, और 3 by 7 इज इक्वल्स टू 0.428। क्लियर, एंड सो ऑन। तो इन सब में बताना है डेंसिटी का ऑर्डर। क्लियर, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो डेंसिटी जो 3 है, डेंसिटी 1 है विच इज़ लेसर देन डेंसिटी 2 D2, एंड D2 इज़ लेस देन D3। क्लियर, तो ये होना चाहिए ऑर्डर। एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट में D1 इज़ ग्रेटर देन D2, D1 तो सबसे ज़्यादा लेसर है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो D2 इज़ ग्रेटर, बिल्कुल भी नहीं, D2 D3 से ग्रेटर नहीं है बल्कि लेसर है। क्लियर, और अगर थर्ड ऑप्शन को देखें, D1 इज़ लेस देन D2 एंड इट इज़ लेस देन D3, बिल्कुल सही ऑर्डर है कि D1 जो है, D3 सबसे ज़्यादा बड़ा है, D1 इज़ ग्रेटर देन D2, D2 से बड़ा है, और D2 बड़ा है किससे, D1 से बड़ा। बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर दे रखा है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। क्लियर आई थिंक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मेटल इन विच आयरन कैन फ्लोट, यानी कि ऐसा मेटल जिसमें आयरन भी फ्लोट हो जाए। ऐसी इतनी ज़्यादा डेंसिटी कौन से मेटल की होती है अमंग ऑल दीज। तो अगर हम बात करें सोडियम, नहीं, सोडियम तो बहुत सॉफ्ट मेटल है, सोडियम मैग्नीशियम दोनों ही बहुत सॉफ्ट मेटल में आते हैं। मरकरी, बिल्कुल, मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई होती है। तो मरकरी की इतनी हाई होती है कि इसके अंदर आयरन का ऑब्जेक्ट भी ईजिली फ्लोट कर लेता है। और वो कितनी होती है, अगर हम बात करें Hg सिंबल होता है मरकरी का, तो उसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इसकी होती है 13.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, और अगर हम बात करें आयरन की डेंसिटी की, तो आयरन की Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, और आयरन की जो डेंसिटी होती है विच इज़ 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आयरन से भी कितनी ज़्यादा होती है, तभी जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो इजीली फ्लोट कर पा रहा है मरकरी के लिक्विड के अंदर। क्लियर, और मरकरी जो है वो एक एक्सेप्शन है, क्योंकि मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है। फाइन, इससे पहले जितने भी मेटल्स हैं वो सारे किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। क्लियर आई थिंक। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होती है, गोल्ड की होती है, Au की, और विच इज़ कितनी होती है,
है अगर हम बात करें तो 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, यानी कि गोल्ड की इतनी डेंसिटी होती है, तो इसलिए Hg की बहुत ज़्यादा होती है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस, मरकरी की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर आई थिंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ 4 लिक्विड्स P, Q, R, S are दिस, इन सबकी चारों की डेंसिटी हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली। एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोट इन ऑल दीज लिक्विड्स, ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है वन बाय वन, इन विच लिक्विड द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट विद इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम सबमर्ज्ड अंडर द लिक्विड। को ध्यान से पढ़ें, देखिए द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 4 लिक्विड, यानी कि P, Q, R, S जो है वो लिक्विड है, R दिस, इनकी डेंसिटी ये दे रखी है किसी लिक्विड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो जब हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं यानी कि वाटर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, यानी कि पहले डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसके रिस्पेक्ट में हमारी बात हो रही है। क्लियर। तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है, P, Q, R, S 4 लिक्विड्स हैं अलग अलग तरीके के, है ना, उनकी डेंसिटी हमें दी हुई है, रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटेड इन ऑल दीज लिक्विड्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है इन सब में फ्लोट कर रहा है, वन बाय वन सब में उसने फ्लोट किया। इन विच लिक्विड द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट विद इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम सबमर्ज्ड अंडर द लिक्विड। देखिए अगर हम फ्लोटिंग की कंडीशंस के बारे में बात करें तो हमें पता है 4 केसेस होते हैं, अगर हमने ग्रेविटेशन चैप्टर को डीपली स्टडी किया हो तो फर्स्ट केस क्या होता है, फर्स्ट केस क्या होता है, व्हेन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि अगर दोनों की, ऑब्जेक्ट की ज़्यादा होगी डेंसिटी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, यानी कि लिक्विड का अगर हम बीकर में बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक हो जाएगा, फ्लोट बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्लियर। अगर हम दूसरा केस देखें ध्यान से, दूसरे केस में क्या होगा, इफ डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, अगर लेस देन होगी तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, और फ्लोट भी कैसे करेगा, देखिए ध्यान से देखिए, फ्लोट क्या करेगा, इसका कुछ वॉल्यूम तो अबव द सरफेस होगा और कुछ वॉल्यूम वाटर के अंदर होगा, इनसाइड द वाटर होगा, ये केस होगा। और तीसरे केस की अगर मैं बात करूं, थर्ड केस की, तो थर्ड केस में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर इक्वल होगी तो इस केस में तो फ्लोट तो करेगा ऑब्जेक्ट लेकिन सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड, उसका 1% पार्ट भी आउटसाइड द लिक्विड नहीं रहेगा। क्लियर। सबमर्ज्ड रहेगा, टोटली सबमर्ज्ड अंडर द surface of liquid, लिक्विड की सरफेस के अंदर रहेगा। तो अगर मैं इसकी फिगर की बात करूं, देखो आपको फिगर से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए ये लेट सपोज ये वाटर लेवल है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं फ्लोट करेगा। क्लियर। फ्लोट तो वो करेगा, जैसे सबमरीन्स हमारी रहती हैं, पानी के अंदर रहती हैं, हिडन फॉर्म में रहती है ना, फ्लोट तो वो भी करती हैं, है ना, लेकिन हमने उनकी डेंसिटी को ऐसे सेट कर रखा होता है कि वो कहाँ रहे, इक्वल कर रखा होता है लिक्विड की डेंसिटी के अप्रॉक्स, तो उससे क्या होगा, वो अंडर द वाटर रहेंगी, फ्लोटिंग कंडीशन में रहेगी बट अंडर द वाटर रहेगी। क्लियर। तो सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, तो ये 3 केस है। अब आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, रिलेटिव डेंसिटी 4 लिक्विड्स की दे रखी है और चारों लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट है ना वो फ्लोट ही कर रहा है, तो जो फ्लोटिंग की कंडीशन है उसमें 2 केसेस बनते हैं हमारे पास। पहला केस तो बनता है या तो डेंसिटी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, या डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट की लेसर होनी चाहिए लिक्विड के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो अब देखिए, लेकिन उसने पूछा क्या है हमसे कि वॉल्यूम जो है वो पूरा सबमर्ज्ड अंडर द लिक्विड, पूरा का पूरा जो है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर सबमर्ज्ड होना चाहिए, लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड हो जाना चाहिए। तो वो केस किस में आता है, जब डेंसिटी इक्वल होती है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। देखिए अगर हम बात करें P की, Q की, R की और S की, तो अगर इन सब में वो फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी इन सब से कम है, और इन सब में जो सबसे कम वैल्यू है वो है हमारी 0.84, यानी कि R की वैल्यू, और R की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली उसके इक्वल होगी, तभी जो है ऑब्जेक्ट जो है सबमर्ज करेगा। अगर इन चारों को हम कंपेयर करें, देखिए ये न्यूमेरिकल तो है नहीं, आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो हमें क्या है, अनुमान लगाना है। इन चारों में जो है सबसे कम किस में है, 0.84 में है, R के अंदर है डेंसिटी। क्लियर। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी R के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि बाकी सब वैल्यू क्या है, इससे हायर है। क्लियर। तो बाकी सब में वो फ्लोट तो करेगा लेकिन सबमर्ज्ड किस में करेगा, R के अंदर करेगा। क्लियर। विच इज गिवन इन द C ऑप्शन। क्लियर आई थिंक सो। ना क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड ऑफ डेंसिटी 900, एक सॉलिड है, ये देखो दिखा भी रखा है फिगर के अंदर, ये सॉलिड है ब्लैक कलर का, इसकी जो डेंसिटी है विच इज़ 900
kg/m3 है. फ्लोट्स इन ऑयल एज शोन इन द गिवन डायग्राम. ठीक है, गिवन डायग्राम में हमें दिखा रखा है कि ऑयल के ऊपर फ्लोट कर रहा है. अगर ऑयल पर फ्लोट कर रहा है तो ऑयल की डेंसिटी क्या होगी, मोर होगी, है ना, किससे, ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी से. क्लियर, सॉलिड की डेंसिटी से. तो यहाँ पर सॉलिड के बोल रखा है तो सॉलिड ही बात कर लेते हैं. तो क्या होगी, सॉलिड की डेंसिटी कैसी होगी, लेस होगी कंपैरेटिवली. ठीक है, और सेकंड फिगर में हमें बता रखा है, अगर हम इसके आगे का रीड करते हैं तो सेकंड फिगर में हमें उसने क्लियरली बता रखा है कि नीचे क्या है, हमारा वाटर है. ठीक है, नीचे क्या है हमारे पास, वाटर है, और ऊपर क्या है हमारे पास, ऑयल है. तो ऑयल जो है वो फ्लोट कर रहा है वाटर की सरफेस के ऊपर. अगर फ्लोट कर रहा है तो अभी हम पढ़ भी चुके हैं फ्लोटिंग की कंडीशन क्या होती है. फ्लोटिंग की कंडीशन में क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी. यानी कि अगर हम बात करें ऑयल की डेंसिटी यहाँ पर, तो ऑयल की जो डेंसिटी है वो क्या होगी, लेस देन होगी डेंसिटी ऑफ वाटर से. तभी तो वाटर के ऊपर वो फ्लोट कर रहा है. लेकिन अगर हम फर्स्ट कंडीशन में देखें, फर्स्ट डायग्राम में देखें, तो हम क्या बोल रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ऑयल, है ना. और हमें ऑलरेडी गिवन है कि सॉलिड की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 900. ठीक है, जब 900 दे रखी है सॉलिड की डेंसिटी, क्लियर, और हमें वाटर की डेंसिटी हमें पता है कितनी होती है, 1000 होती है. क्लियर, तो ऑयल की डेंसिटी क्या होगी, इन बिटवीन 900 to 1000 होगी. ठीक है, क्योंकि पानी के ऊपर तो फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि वाटर की डेंसिटी से तो कम है, यानी कि 1000 से तो कम है ऑयल की डेंसिटी, लेकिन 900 से ज़्यादा है, 900 से ज़्यादा है, और वाटर से क्या है, कम है. तो इन बिटवीन होगी 900 से 1000 के बीच में. और जो हमें दे रखा है इस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में हमें दे रखा है 950, है ना, विच इज़ इन बिटवीन 900 to 1000. Clear, I think. So C option is correct in this case. Now next, a diagram represent 4 measuring cylinders. 4 measuring cylinders given है हमें यहाँ पर. इसको साइड कर लेते हैं एक बार. देखिए, a diagram represent 4 measuring cylinders containing liquids. The mass and volume of the liquid in each cylinder are stated. Which 2 measuring cylinder could contain an identical liquid? देखो, identical liquid का मतलब जिनका वॉल्यूम और उनका मास क्या हो, सेम हो, एग्जैक्टली सेम हो. देखो यहाँ पर कितना दे रखा है, मास दे रखा है 80 ग्राम, और 100 क्या दे रखा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दे रखा है. और यहाँ पर देखिए एक्स सिलेंडर की बात करें तो 100 ग्राम इसका मास है, और 100 ही इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब ही इसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है. और अगर हम वाई सिलेंडर की बात करें तो 100 ग्राम इसका मास है, और 80 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या है, वॉल्यूम है. और अगर हम जेड की बात करें तो 80 ग्राम इसका मास है, और 80 ही सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है. तो अगर हम आइडेंटिकल लिक्विड्स की बात करें तो वो ऑल रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी कि उनके मास उनके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सेम होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर 100 और 100 है, और यहाँ पर 80 और 80 है. तो हम कह सकते हैं एक्स और जेड जो है वो क्या है, आइडेंटिकल लिक्विड्स एंड विच इज गिवन इन द 4th ऑप्शन, एक्स और जेड. क्लियर, आई थिंक. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th. देखिए ध्यान से, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस इन रिस्पेक्ट टू 4 ऑब्जेक्ट्स ए बी सी डी. 4 ऑब्जेक्ट हमें दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं. ठीक है, और हमसे पूछा है विच ऑब्जेक्ट वुड फ्लोट ऑन वाटर. पानी की सरफेस में इन चारों में से कौन सा फ्लोट करेगा. देखिए, फ्लोटिंग कंडीशन अभी हम पढ़ चुके हैं. फ्लोटिंग की पहली कंडीशन क्या होती है, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेसर और इक्वल टू दैट ऑफ द लिक्विड या दैट ऑफ द वाटर. क्योंकि यहाँ पे वाटर की बात कर रहा है, यानी कि पानी से कम होनी चाहिए उसकी डेंसिटी, है ना. पानी की हम यहाँ पर कितनी 1000 लेते हैं, तो 1000 से कम होनी चाहिए या फिर 1000 के इक्वलेंट होनी चाहिए. क्लियर. तो अगर हम यहाँ पर देखें बी में देखें डेंसिटी, बी में जो डेंसिटी है वो 8000 दे रखी है, तो बहुत ज़्यादा है, जो कि है ना, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ आयरन. आयरन की डेंसिटी के इक्वलेंट है, तो वो ऑब्वियसली सिंक ही करेगा. क्लियर. तो ये तो फ्लोट नहीं कर सकता, तो बी तो ऑप्शन करेक्ट नहीं है. और सी ऑप्शन देख लेते हैं, 2000 है, विच इज़ ऑल्सो डबल देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, पानी की डेंसिटी जस्ट डबल है, तो ये भी फ्लोट नहीं करेगा. तो बी और सी तो एज इट इज़ हट गए. अब ए और डी को कंपेयर कर लेते हैं. ठीक है ना. हमें पता है, अगर हम ए का केस देखें तो केस नंबर फॉर केस ऑफ ए के केस में जब हम बात करेंगे तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. क्लियर. तो अगर हम बात करें मास की, तो डेंसिटी इसमें मास कितना गिवन है ए के केस में, विच इज़ गिवन इज 4000. ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी निकाल लेते हैं यहाँ पर हम, यानी कि डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. क्लियर. तो 4000 इतना दे रखा है मास, अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 2. ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 होती है. क्लियर. तो ये हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, यहाँ पर आ गई 2, है ना. तो हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी इसमें 2 आ गई. क्लियर.
अब हम रिलेटिव डेंसिटी देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी किसके केस में? डी ऑप्शन के केस में। तो क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ डी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में हो रहा है। तो डेंसिटी ऑफ डी क्या है? मास ऑफ डी यानी कि 2000 है ना, और वॉल्यूम विच इज़ गिवन एज 4 है ना, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है? 1000 है। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो वेयर वी गेट 1/2 वैल्यू है ना, और 1/2 का मतलब क्या है? 0.5 आ गया। तो यहाँ पर कितनी आ गई? 0.5 है, एंड विच इज़ लेस देन 1। अगर रिलेटिव डेंसिटी वाटर की देखें तो वाटर की 1 होती है ना, और वाटर की 1 है, वाटर से ये कम है, इसका मतलब क्या है? ये फ्लोट करेगा डेफिनेटली। 0.5 आ रही है डी की डेंसिटी, तो डी तो है डेफिनेटली, ये ए भी फ्लोट नहीं करेगा क्योंकि ए की रिलेटिव डेंसिटी 2 आई है, विच इज़ ऑल्सो डबल देन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर वाटर की देखें रिलेटिव डेंसिटी तो कितनी होती है? 1 लेते हैं ना, यहाँ पर कितनी आई है? 2 आई है। तो इसके केस में भी क्या करेगा? वो फ्लोट नहीं करेगा। तो डी इज़ करेक्ट इन दिस केस। तो डी वाला जो है वो फ्लोट करेगा इजिली, क्योंकि डी की जो रिलेटिव डेंसिटी आई है विच इज़ 0.5 आई है ना। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट, the density of water is 1000 kg per meter cube and the density of copper is 8900 kg per meter cube. Which of the following statement is incorrect? इन सब में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? क्लियर? द डेंसिटी ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 8.9। बिल्कुल सही बता रहे हैं। अगर रिलेटिव डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ सर्टेन वॉल्यूम, जितना हमने सर्टेन वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेना है लेंगे, और उसके बाद फिक्स्ड वॉल्यूम कर देंगे वाटर का उसके रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो बिल्कुल सही बात बता रहा है ये, लेकिन हमें बताना क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमने बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ सर्टेन मास ऑफ कॉपर अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सेम मास ऑफ कॉपर। देखो मास को सेम नहीं बना सकते है ना, और सेम कंसिडर सर्टेन वॉल्यूम, तो चलो सर्टेन मास हमने ले लिया कुछ भी, लेकिन मास को सेम कैसे कर देंगे? सेम मास ऑफ द वाटर, ये तो बिल्कुल गलत बात बता रहा है। तो ये ऑप्शन तो गलत है। एक बार अदर ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। द वेट ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द कॉपर अपॉन वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम। बिल्कुल वॉल्यूम को हम फिक्स कर सकते हैं, यानी कि सर्टेन वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, उसके बाद हम वाटर के वॉल्यूम को फिक्स कर सकते हैं, सेम बना सकते हैं। क्लियर? वॉल्यूम को सेम बनाया जा सकता है, मास को आप कैसे सेम बना लेंगे ना इस केस में। तो ये भी ऑप्शन क्या है? ये करेक्ट बता रखा है ऑप्शन। उसके बाद द मास ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ द सेम वॉल्यूम। देखो यहाँ पे भी सर्टेन वॉल्यूम और सेम वॉल्यूम की बात की गई है, तो ये बात भी वो बिल्कुल ठीक ही बता रहा है। ठीक है, वॉल्यूम को आप सेट कर सकते हो लेकिन मास को कभी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है, और हमसे पूछा भी क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। So here we have completed all the 10 important questions related to gravitation chapter. So if you have any query related to these questions, so comment me in the comment box, and if you like this video, to like, share and subscribe to my channel. Thank you students.